नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो है टॉपिक करेंगे पार्लियामेंट के अंतर्गत लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा का कार्यकाल क्या है, उसके मेंबर्स के जो है क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, उसके अलावा मेंबर्स का डिस्क्वालिफ़िकेशन किस तरीके से होता है, वो कौन कौन से कार्य करते हैं, ये सारी बातें हम लोग जो है आज लोकसभा के अंतर्गत बात करेंगे। अगर आप संसद में आएंगे तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि संसद या पार्लियामेंट किससे किससे मिलके बनता है। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, इन तीन लोगों से मिलकर जो है संसद क्या होता है, बनता है। तो प्रेसिडेंट का टॉपिक हम लोगों ने कर लिया था, इससे संबंधित वाइस प्रेसिडेंट भी हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग लोकसभा के बारे में बात करेंगे। अगर लोकसभा के बारे में आप आएंगे तो लोकसभा के अंतर्गत जो है इसके कई नाम से इसको पुकारा जाता है और यह क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोकसभा के बारे में आएंगे तो इसको जो है लोअर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो या संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं, तो उसको आप आंसर करिएगा लोकसभा। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है, लोकसभा होता है या निम्न सदन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसी को हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ पीपुल या लोगों का सदन, लोगों का सदन या जनता का सदन। लोगों का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके मेंबर होते हैं वह मेंबर जो है जनता के द्वारा डायरेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, चुन के आते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो निम्न सदन, लोगों का सदन और इसे टेम्पोरेरी हाउस के नाम से भी जानते हैं, टेम्पोरेरी हाउस या इसे अस्थाई सदन, अस्थाई सदन। अस्थाई सदन इसे किस लिए कहा जाता है, तो अस्थाई सदन इसलिए इसे कहा जाता है कि इसका जो टर्म होता है वह टर्म होता है 5 ईयर का। कितने ईयर का टर्म होता है इसका, 5 वर्ष का टर्म होता है। 5 वर्ष के पश्चात ये क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, फिर से इलेक्शन कराया जाता है, लोकसभा का डिजॉल्व हो जाता है और इलेक्शन कराने के बाद नए मेंबर्स जो है क्या होते हैं, इलेक्ट होकर जनता के द्वारा सदन में आते हैं। तो इसलिए इसका 5 वर्षों के अंतराल पे जो है डिजॉल्व होते रहता है। तो इसलिए जो है इसको जो है किस नाम से जानते हैं, अस्थाई या टेम्परेरी हाउस के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातें इसके बारे में याद रखिए। कभी कभी जो है एग्जाम में मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से ये तीनों नाम किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये लोकसभा के लिए यूज किया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके अलावा अगर आप आएंगे तो भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 के बारे में आएंगे, आर्टिकल 81 के बारे में आएंगे तो आर्टिकल 81 के अंतर्गत जो है लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन या कंपोजिशन ऑफ लोअर हाउस। क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिशन ऑफ लोअर हाउस या लोकसभा का गठन के बारे में जो है आर्टिकल 81 में बताया गया है। तो अगर आप आएंगे तो लोकसभा को जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है, जो पार्लियामेंट का हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जानते हैं, जिसको जो है पार्लियामेंट का टेम्पोरेरी हाउस भी क्या कहते हैं। उसके अलावा अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे, भारतीय संविधान में आएंगे तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 81 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 81 के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो लोकसभा का गठन या कंपोजिशन ऑफ लोकसभा या लोअर हाउस के बारे में बताया गया है। तो इसको नोट डाउन करते चलिएगा। हम लोग आगे चलते हैं, लोकसभा के गठन के बारे में या कंपोजिशन ऑफ लोअर हाउस के बारे में बात करते हैं।
अनुच्छेद 81 81 में आएंगे तो हम लोगों ने बात किया कि कंपोजिशन ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा की जो है गठन के बारे में, लोकसभा का गठन बताया गया है आर्टिकल 81 में, लोकसभा का गठन। अब आइए, अगर कंपोजिशन में अगर आप आएंगे तो कंपोजिशन के अंतर्गत हम लोग यह देखते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है कितने होते हैं इसमें। तो अगर नंबर ऑफ मेंबर्स में आएंगे तो मैक्सिमम मेंबर या अधिकतम सदस्य। तो अगर मैक्सिमम मेंबर पे आएंगे लोअर हाउस में या लोकसभा में, तो मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे 552, 552 मेंबर जो है क्या हो सकते हैं, अधिकतम हो सकते हैं, अधिकतम मेंबर या जो है मैक्सिमम मेंबर के नाम से हम उनको जानते हैं। तो मैक्सिमम मेंबर में अगर आप आएंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है 552। ये जो 552 मेंबर हैं ये अधिकतम कब तक रह सकते हैं इतने, तो 2026 तक। तो 2026 तक लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की 552 हो सकती है। यह 2026 तक इसको क्या कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। लेकिन 2026 में हो सकता है कि अमेंडमेंट हो और इनकी संख्या में जो है अचानक क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो अगर आपको ये याद रखना है कि लोकसभा का मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, तो 552 या अधिकतम संख्या कितनी होगी सदस्यों की, तो 552। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में प्रेजेंट मेंबर कितने हैं, करंट मेंबर कितने हैं, तो प्रेजेंट मेंबर या वर्तमान सदस्य संख्या। तो वर्तमान सदस्य संख्या पे अगर आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा कितना, 545। 545 में अगर आप आएंगे तो 543 मेंबर, जो 543 मेंबर होते हैं या 543 सदस्य, वह जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। उसके अलावा दो एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीयों का नॉमिनेशन किया जाता है या मनोनीत किया जाता है। और ये मनोनीत कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा यह मनोनयन किया जाता है। लेकिन करंट में, वर्तमान में अगर आप आएंगे तो ये 2 एंग्लो इंडियन का जो सीट है, जो पद है, इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो है एंग्लो इंडियन जो है आपको लोकसभा में नहीं दिखाई देंगे। तो अगर इसके समाप्त करने के स्तर पे आएंगे तो प्रेजेंट मेंबर कितने हो जाएंगे, 543। तो इस प्रकार अगर वर्तमान सदस्य संख्या पे आएंगे तो एंग्लो इंडियन को अगर बाहर कर देते हैं, निकाल कर देते हैं, तो वैसे पद तो समाप्त कर दिया गया है। तो कितने हो जाएंगे, 543। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है, जैसे प्लानिंग कमीशन तो समाप्ति कर दिया गया है, उसके स्थान पे नीति आयोग कार्य कर रहा है, लेकिन प्लानिंग कमीशन से तब भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको एंग्लो इंडियन को ध्यान में रखना है, भले ही इसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने देखा 2 प्रकार के मेंबर के बारे में। एक मेंबर कैसा होता है, इलेक्टेड होता है, और दूसरा मेंबर कैसा होता है, नॉमिनेटेड होता है। जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो जनता के द्वारा क्या होता है, चुन के आता है। जनता उसको वोटिंग के माध्यम से, अपने वोटिंग के माध्यम से डायरेक्ट क्या करती है, चुनती है। जबकि जो नॉमिनेटेड होते हैं उनका नॉमिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये 2 एंग्लो इंडियन के बारे में, 2 एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन
राष्ट्रपति करता था, इसके लिए कौन सा आर्टिकल बताया गया था? तो आर्टिकल 331 के अंतर्गत वह 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन करता था। तो करंट में आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे, तो इसके लिए कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं किया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो आपको 543 मेंबर इलेक्टेड क्या होंगे? दिखाई देंगे। नोट डाउन करते चलिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब आइए आर्टिकल 330 देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 331 देखा, एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन किया जाता है। 330 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो अगर 330 में आएंगे तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत बताया गया है कि लोकसभा में SC/ST का आरक्षण या रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन लोकसभा। तो रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन लोकसभा में अगर आप आएंगे तो लोकसभा में SC/ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। और 2 एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन की व्यवस्था कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की गई थी? तो 331 के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है या पॉपुलेशन के बेसिस पर किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा में सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे क्वालिफिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में या योग्यता के बारे में कि लोकसभा का सदस्य या मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यता में अगर आएंगे तो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूरा कर चुका हो। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो वह लाभ का पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। तो ये सारी चीज़ें किसके रूप में बताई गई हैं? योग्यता के रूप में बताई गई हैं, क्वालिफिकेशन के रूप में बताया गया है कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूरा कर चुका हो, और किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो। अगर ये योग्यताएं हैं तो इस योग्यताओं के अनुसार जो है उसका क्या कर दिया जाएगा? वह चुनाव लड़ सकता है
फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो टर्म या कार्यकाल, टर्म या कार्यकाल, टर्म आएंगे तो यह टर्म इसका कितना होता है 5 ईयर, 5 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। तो हम लोगों ने देखा क्वालिफिकेशन योग्यता, भारत का नागरिक 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो, टर्म इसका 5 वर्ष का होता है, 5 सालों का होता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन के स्तर पे, या तो डिस्क्वालिफिकेशन के स्तर पे अगर आप आएंगे तो कैसे मेंबरों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है, वह किसी लाभ के पद पर हो और अगर वह पार्लियामेंट को नहीं बताया है तो वैसे कंडीशन में उसकी मेंबरशिप को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप पाएंगे तो वह क्या हो जाए, पागल हो जाए, दिमाग उसका काम न करे, दिवालिया हो जाए, इन संदर्भ में भी जो उसका मेंबरशिप क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्क्वालीफाई के रूप में बताई गई, ये क्वालिफिकेशन के रूप में, टर्म के बारे में, और प्रत्येक राज्य में जो लोकसभा सीटों का आवंटन किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से पावर्स हैं जिस पे लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन या इलेक्शन कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, या प्रत्यक्ष चुनाव या डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन क्यों, डायरेक्ट इलेक्शन इसलिए क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स को जनता क्या करती है, अपने वोटों के माध्यम से डायरेक्ट जो है उनको चुनती है, तो इसलिए इसके इलेक्शन को डायरेक्ट इलेक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा किन मामलों में राज्यसभा से क्या है, ग्रेटर है या ज़्यादा पावर दिखाई देता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 110 110 के अंतर्गत धन विधेयक के बारे में बताया गया है। धन विधेयक या मनी बिल, धन विधेयक या मनी बिल, तो धन विधेयक या मनी बिल के बारे में बताया गया है। और धन विधेयक या मनी बिल को, धन विधेयक या मनी बिल को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर आप आएंगे तो अगर इस स्तर पे जो है राज्यसभा लोकसभा का कंपैरिजन करेंगे तो इस स्तर पे लोकसभा को राज्यसभा के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा पावर प्राप्त है कि धन विधेयक या मनी बिल को सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो किसके अनुमति पर प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा के अनुमति पर, राष्ट्रपति की अनुमति पर प्रस्तुत किया जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे 112, तो 112 के अंतर्गत भी अगर आप आएंगे तो यह जो है पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति से। किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने बात किया था राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में, राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में या एलिजिबिलिटी के संदर्भ में। राष्ट्रपति की योग्यता या एलिजिबिलिटी के संदर्भ में अगर आप आएंगे तो योग्यता के संदर्भ में हम लोगों ने बात किया था कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो अगर इस आधार पे आएंगे तो यहाँ पे भी जो है लोकसभा आपको ज़्यादा पावरफुल दिखाई देगी, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए
लोकसभा की योग्यता होना बहुत ज़रूरी है, एलिजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा की एलिजिबिलिटी का होना ज़रूरी है। तो यह भी इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा उच्च दिखाई देता है, ज़्यादा पावर दिखाई देता है। उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम लोग स्पीकर के नाम से जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के नाम से जानते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर पे अगर आप आएंगे तो स्पीकर के लिए लोकसभा अध्यक्ष जो मेंबर जो है चुन के आते हैं, जो सदस्य चुन के आते हैं, उसी में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में या स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या है? लोकसभा अध्यक्ष का कार्य यह है कि वह सदन में डिसिप्लिन को बनाए रखे। उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष के पास शक्ति यह है कि वह कोई भी विधेयक या कोई भी बिल, धन विधेयक है या नहीं, यह कौन निर्णय लेता है, कौन डिसीजन लेता है, तो यह इस बात की डिसीजन जो है स्पीकर के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट यह है, आपसे पूछा जाता है कि कास्टिंग वोट या निर्णायक मत कौन देता है। तो कास्टिंग वोट या निर्णायक मत, कास्टिंग वोट या निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या स्पीकर के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है? मान लीजिए किसी बिल पर जो है पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच वोटिंग क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो वोटिंग इक्वल के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के पास यह अधिकार होता है कि वह निर्णायक मत डाले या कास्टिंग वोट डाले। तो आपको ये याद रखना है, आपसे बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि निर्णायक मत या कास्टिंग वोट डालने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास है, स्पीकर के पास है। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त, जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल पर जो है सहमति नहीं बन रही है, तो सहमति नहीं बन रही है तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है, ज्वाइंट मीटिंग की सीटिंग की व्यवस्था की गई है। उस सिचुएशन में लोकसभा राज्यसभा के सभी मेंबर एक साथ प्रेजेंट होंगे और वहाँ पे उस बिल पर क्या किया जाएगा? डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्वाइंट सीटिंग के लिए कॉलिंग कौन करता है, उसको बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको बुलाता है। और ज्वाइंट सीटिंग का अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो ज्वाइंट सीटिंग या जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो अगर आप आएंगे तो यह जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाता है? स्पीकर के द्वारा कार्य किया जाता है। एक आपसे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष के फर्स्ट या भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन हुए? जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। तो अगर आप आएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम के रूप में क्वेश्चन पूछ देता है। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।
आज हम लोगों ने लोकसभा स्पीकर के बारे में इंट्रोडक्शन लिया और लोकसभा सदस्यों के बारे में क्वालिफिकेशन देखा। उनका हम लोगों ने देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन उनके लिए क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा टर्म के बारे में। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि लोकसभा का कंपोजिशन क्या है। तो मैक्सिमम मेंबर कितने हैं 552 और प्रेजेंट मेंबर में आएंगे तो 545, 543 जो है इलेक्टेड होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।